और चलिए अब देखते हैं सिटी 62 जहां अपने शहर की सारी बड़ी खबरें आपके सामने। मधेपुरा में एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र में पहले कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई और टक्कर लगने के बाद बाइक में आग लग गई, जिससे बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने यहां लोगों की मदद भी की। बेतिया के मझौलिया में चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। कार पर दूल्हा सवार थे और जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। चालक की समझदारी से कार सवार की जान बच सकी और वहीं आग लगने के बाद कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। धनबाद के डुमरी में बाइक स्टार्ट करने के दौरान बाइक में भीषण आग लग गई। युवक वार्ड नंबर 2 के पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल डलवा रहा था और बाइक में आग लगने के बाद पेट्रोल पंप पर बाइक छोड़कर वो वहां से फरार हो गया। कटिहार के फलका में ग्रामीणों के गुस्से के शिकार 2 नाबालिग लड़का लड़की हुए और प्रेमी जोड़ों बताकर गांव वाले ने दोनों की जबरन शादी करवा दी और दोनों को रस्सी से बांधकर पूरे गांव के सामने जबरन शादी करवा दी गई और जबरन शादी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। खगड़िया में शादीशुदा महिला ने घर से भागकर अपने शादीशुदा प्रेमी के साथ शादी कर ली। शादी के 10 साल बाद महिला ने घर से भागकर मंदिर में शादी रचाई। 3 बच्चों की मां इस महिला का भी प्रेमी का भी 3 बच्चे हैं और पंचायत के लोगों ने दोनों की शादी मंदिर में करवा दी। इधर महिला के पति ने महिला पर आरोप भी लगाए हैं। बेतिया के नवलपुर में एक प्रेमी जोड़ी ने घर से भागकर शादी कर ली और दोनों ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपनी बात भी रखी है। दरअसल लड़की के पिता ने अपहरण का मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद लड़की ने कहा उसने खुद घर से भागकर शादी की है। मुंगेर शहर के ईस्ट कॉलोनी में तमंचे पर डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। हाथ में पिस्टल लेकर बारातियों के साथ ये युवक बेखौफ होकर नाचता हुआ दिख रहा है और इससे पहले भी ईस्ट कॉलोनी में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। खगड़िया के गोगरी में शादी समारोह के दौरान फायरिंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। डांस के साथ युवक खुलेआम हथियार लहरा रहा है। शादी में जयमाला के दौरान दनादन फायरिंग भी की गई और भीड़ के बीच लगातार हो रही हवाई फायरिंग से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल था। नालंदा जिले में लगातार सकरी नदी और पंचाने नदी से बालू का अवैध खनन जारी है। बालू उत्खनन पर रोक के बावजूद नदियों से बालू की लूट की जा रही है। माफिया हर दिन लाखों रुपए की राजस्व को चूना लगा रहे हैं और साथ ही नदियों के अस्तित्व पर भी सवाल उठा रहे हैं। बक्सर में शिक्षक हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। जगदीशपुर में स्कूल जाने के दौरान 19 अप्रैल को शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड में शामिल कुल 8 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। जमीन विवाद में इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। शिवहर जिला पुलिस ने शराबियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। पुलिस ने शराब के नशे में 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और पिपराही में शराब के साथ इन सभी की गिरफ्तारी हुई। शराब के नशे में ये हंगामा कर रहे थे। जहानाबाद में व्यापारी अभिराम शर्मा और उनके भतीजे की हत्या के 60 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली है। हालांकि पुलिस को सीसीटीवी से कुछ सुराग जरूर मिले हैं, लेकिन पुलिस अब तक किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है। 26 अप्रैल को वारदात को अंजाम दिया गया था। बेगूसराय के चिड़िया बरियापुर में बच्चों को लेकर स्कूल जा रही गाड़ी अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई और इस दुर्घटना में करीब 10 स्कूली बच्चों को चोट भी आई है। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने गाड़ी से बच्चों को निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जमशेदपुर में टाटा की जमीन पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला है। कदमा क्षेत्र के मरीन ड्राइव मेन रोड के किनारे बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया, जिसको और जिला प्रशासन की मौजूदगी में दर्जनों अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। लोगों को पहले भी इस बारे में सूचित किया गया था। वैशाली के महुआ में वेतन की मांग को लेकर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मियों ने काम ठप कर दिया और जिससे शहर में कूड़ा कचरे का अंबार लग गया। बख्तियारपुर में मोकामा तक बनने वाली 4 लेन सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली छाई से आसपास के लोग काफी परेशान हैं। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक में हाईवा पर लोड छाई हवा की वजह से उड़ते रहते हैं, जिससे आसपास के लोग बीमार पड़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले के बावजूद पटना जंक्शन पर भारी लापरवाही बरती जा रही है। देश भर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद भी पटना जंक्शन पर कोरोना की जांच की व्यवस्था जो पहले थी वो अब नजर नहीं आ रही है। कोविड को लेकर पटना जंक्शन पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है।
सीतामढ़ी के बेलसर प्रखंड में आम लोग बिजली की आंख मिचौली से परेशान है। विल्सन प्रखंड के कई इलाकों में पिछले कई घंटों से बिजली गायब है। भीषण गर्मी में बत्ती गुल रहने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और बिजली गुल रहने की शिकायतें विभागीय अधिकारियों से की गई, लेकिन समाधान नहीं निकाला जा रहा। लखीसराय के जंगली और पहाड़ी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत होने लगी है। गर्मी की वजह से जमीन सूखने लगे हैं। इलाके में जो हैंडपंप है, बोरिंग है, वो खराब पड़ा है और उससे पानी निकल नहीं रहा है। यहाँ की महिलाएं पैदल चलकर कुएं से पानी ला रही हैं। भीषण गर्मी के बीच सुपौल में सरकार की 7 निश्चय योजना लोगों को राहत नहीं पहुंचा रही है। शहर के वार्ड नंबर 25 में नल जल योजना के तहत लगाए गए नलों से पानी नहीं निकल रहा है। पिछले 2 दिनों से वार्ड में पानी की सप्लाई बंद है। कहीं कहीं तो जब नल लगा भी है, उससे भी पानी कभी नहीं आया। मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 मजदूरों में 10 मजदूर रांची पहुंच गए। वतन वापसी पर ये सभी मजदूर खुश नजर आए। वतन वापसी पर मजदूरों ने आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को खासकर धन्यवाद किया। इधर मलेशिया में फंसे ये मजदूर रांची रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत भी किया गया। जमशेदपुर आदित्यपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरटीआई थाना क्षेत्र के बंता नगर में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बीच सड़क पर युवक को गोली मारकर अपराधी फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। गढ़वा में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट से लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। 44 डिग्री तापमान के बीच बत्ती गुल रहने से शहर के लोग नाराज हैं। शहर में 10 घंटे तो ग्रामीण इलाकों में 5 घंटे तक बिजली गायब रहती है। अधिकारी बिजली कम मिलने पर का रोना रो रहे हैं। गिरिडीह के नगर थाना क्षेत्र में एक राशन दुकान से अचानक गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लग गई और इसके बाद दुकान में सारे सामान रखे हुए जलकर राख हो गए। लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं 2 लोग भी झुलस गए हैं। पूरे झारखंड में सबसे अधिक तापमान गोड्डा जिले का मापा जा रहा है। यहां तापमान लगातार 42 डिग्री के आसपास रह रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक जिले में लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं तपती गर्मी से राहत के भी आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। कोडरमा में सदर अस्पताल के कर्मचारी हड़ताल खत्म कर काम पर लौट आए हैं। मारपीट के आरोपी की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने काम पर लौटने का फैसला किया है। हालांकि 72 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर जिले भर में स्वास्थ्य केंद्रों में तालाबंदी का अल्टीमेटम भी दिया गया है। जमुई जिले के सिकंदरा नवादा हाईवे पर 2 बाइक एक आपस में ही टकरा गई और इस हादसे में बाइक सवार पति पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। लोगों की मदद से दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए इन्हें पटना रेफर कर दिया गया। बाइक सवार पति पत्नी शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। छपरा में मशरक में भतीजे की शादी का कार्ड बांटने निकले चाचा की सड़क हादसे में मौत हो गई। घर में शादी की तैयारी चल रही थी और घर से बारात निकलने के दौरान ही चाचा का शव घर पहुंचा। खुशी का माहौल गम में बदल गया और शव देखते ही घर के सारे परिवार रोने लगे और जहां बारात निकलनी थी वहां अंतिम यात्रा निकाली गई। जहानाबाद में रिश्वत लेते एक एएसआई को गिरफ्तार किया गया है। 10,000 रुपए रिश्वत लेने एएसआई को गिरफ्तार किया गया है और केस कमजोर करने के लिए घूस मांगी गई थी। निगरानी विभाग की टीम ने पूरी कार्रवाई की है। नवादा के वारसलीगंज में अज्ञात अपराधियों ने 3 बाइक में आग लगा दी, जिससे बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई। नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और आग लगने और लगाने की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। रोहतास जिले के विक्रमगंज में आपसी विवाद को लेकर पत्नी ने खुदकुशी कर ली और पिछले 4-5 दिनों से पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे, जिससे तंग आकर पत्नी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और पति को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कैमूर के मोहनिया में संदेहास्पद हालत में विवाहिता की मौत से सनसनी फैल गई। मृतक महिला के भाई ने दहेज की लालच में हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के भाई का आरोप है कि उसके पति ने जहर खिलाकर उसकी हत्या कर दी। मधुबनी की लहरियागंज में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी बाइक को रौंदते हुए घर में जा घुसी और गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं पहुंची। हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए एक बड़ा हादसा टल गया। ब्रेक फेल हो जाने से यह हादसा हुआ है। दरभंगा जिले में ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत की गई है और इससे बेहतर पहल से सरकारी फाइलों पर काम तेजी से होगा। कलेक्ट्रेट में ई ऑफिस प्रणाली पर काम शुरू भी हो गया है और साथ ही इस तरह काम करने से पारदर्शिता भी बनी रहेगी। दुमका के सरैयाहाट में
पतरीवा गांव में भीषण आग लग गई और घर में आग लगने से बुजुर्ग की झुलसने से मौत हो गई। घर में रखे जरूरी कागजात निकालने के दौरान ये हादसा हुआ और इस अगलगी में 80,000 कैश के साथ घर में सारा सामान जलकर राख हो गया। समस्तीपुर जिले के सदर अनुमंडल में एक बच्ची की मौत एक हादसे में हो गई, वहीं दूसरी बच्ची घायल हो गई। दोनों बच्चियां शादी समारोह में शामिल होने गई थी, जहां पिलर गिर जाने से दोनों लड़की उसमें दब गई। पलामू के छतरपुर में इनोवा कार और मालवाहक ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई और इस हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौ से तिलक लेकर कार सवार डाल्टनगंज जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। सिमडेगा में नारकोटिक्स अधिकारी बनकर लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही इस गिरोह के पास से कई सामान भी बरामद किए गए हैं। गुमला जिला में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर डीसी ने मतगणना केंद्रों का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान डीसी ने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और जिले में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने को लेकर निर्देश भी दिए। सासाराम जिले के दरिगांव में एक अज्ञात गाड़ी की चपेट में बाइक सवार आ गए और इस दुर्घटना में बाइक सवार 2 महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरभंगा निगम की लापरवाही से शहर के लोग परेशान हैं। निगम का अपना डंपिंग यार्ड नहीं होने से जहां तहां कचरा फेंके जा रहे हैं। बिशनपुर के भरौल में कचरा फेंकने से किसानों को अगलगी की चिंता सता रही है। वैशाली में आर्थिक अपराध इकाई ने औरंगाबाद के तत्कालीन सीओ रहे बसंत कुमार राय के ठिकानों पर छापेमारी की है और पूर्व सीओ का कनेक्शन बालू के अवैध खनन को लेकर सामने आया था। सीओ के लालगंज और पटना स्थित आवास में 119.8% आय से अधिक संपत्ति मिली है। देवघर में झारखंड राज्य कृषि विपणन विधेयक 2022 विधेयक का विरोध किया गया है और संथाल परगना चेंबर ऑफ कॉमर्स और सभी व्यवसायी संगठन ने इस कानून के खिलाफ आवाज उठाई है। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने रजौली के जमुंदाहा में छापेमारी की और उत्पाद विभाग की टीम ने यहां आधा दर्जन शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया है और शराब बनाने वाले कई सामान भी बरामद किए गए हैं। पटना में अनियोजित कार्यपालक सहायकों ने बिहार प्रशासन सुधार मिशन सोसाइटी के परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। नौकरी की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आत्मदाह की कोशिश भी की और इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाठीचार्ज भी किया। मोतिहारी के पताही में हथियार के साथ डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। तिलक समारोह के दौरान हथियार के साथ डांस का यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो गजरौल गांव का बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लोहरदगा में लोहरदगा गुमला नेशनल हाईवे पर सिन्हा के लोग धूल से परेशान हैं। यहां सड़क के चौड़ीकरण का काम चल रहा है, लेकिन पानी की छिड़काव नहीं हो रही है, जिससे धूल लगातार उड़ रहे हैं और जिससे आसपास के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गोड्डा के लगवा सनी नगर में चोरों ने एक घर पर हाथ साफ कर दिया है। दरअसल बिजली कटने से लोग घर के बाहर सो रहे थे और चोरों ने इसी का फायदा उठाते हुए घर से 60,000 के गहनों पर हाथ साफ किया। 6,000 कैश भी वहां से लेते बने। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के ब्लॉक कॉलोनी से पुलिस ने एक युवक को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार युवक के पास से एक सिलेंडर और एक टीवी भी बरामद की गई है। लोगों का कहना है कि ब्लॉक कॉलोनी में चोरी के दौरान इसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ प्रखंड से अंचल कार्यालय का डीएम ने औचक निरीक्षण किया और इस दौरान डीएम ने बिहार शरीफ ब्लॉक आरटीपीसीआर कार्यालय के साथ साथ कई अन्य कार्यालय की बारीकी से जांच भी की और डीएम ने दौला प्रखंड कार्यालय में दलाल होने की सूचना पर कई लोगों से पूछताछ भी की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।